बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का 10 नंबर आज ही तैयार हो जाएगा, क्योंकि आज जो मैं 50 प्रश्नों को कराने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, वो आप लोगों का 10 नंबर एकदम एक्यूरेट तैयार हो जाएगा। क्योंकि इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका बहुविकल्पी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने जिन क्वेश्चनों को लिया है, जिन क्वेश्चनों को मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये पिछले 5, 7, 8 सालों से बार बार रिपीट कर रहे हैं और ये बार बार बोर्ड एग्जाम में आपके आ भी रहे हैं। तो मैंने उन प्रश्नों को लिया है, 6, 7, 8 साल के जो भी प्रीवियस ईयर कोर्स के क्वेश्चन थे, उन सारे क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर सारे चीज़ बता रखा है। ठीक है, बस आप लोगों को इनको तैयार करना है, और तैयार करने के बाद जब आप बोर्ड एग्जाम से निकलोगे ना, तो आपके चेहरे पर एक अलग मुस्कान रहेगी। क्यों रहेगा? क्योंकि आपके 10 में 10 जो एमसीक्यू मैंने बताया है ना, वो एकदम आपका सही रहेगा, एक्यूरेट रहेगा। और आप एकदम गारंटी के साथ अपने दिलो दिमाग में बांध लो कि इससे बाहर एक भी सवाल यानी एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए फटाफट उन सारे प्रश्नों को देखते हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पावरफुल है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग गद्य साहित्य से बात करेंगे, गद्य साहित्य से, ठीक है ना। चलिए ठीक है। तो अष्टयाम के रचयिता कौन है? भाई जो जो मैं प्रश्न बताने वाला हूँ, आपको एक देखो लिखना की जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान से देखो, सुनो, समझो, ठीक है ना। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। मैं इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहां से आप लोग जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको सारी सुविधाएं दूंगा। बस आप अपनी तैयारी करो, अपने अच्छे से मेहनत से, जो भी चीज़ होगा मैं आपका पूरा साथ निभाऊंगा, कदम से कदम साथ मिलकर हम लोग चलेंगे और आपके टॉपर तक का सफर की कहानी हम सब मिलकर लिखेंगे। तो अष्टयाम के रचयिता कौन है? तो नाभा दास हैं। रानी केतकी के कहानी के लेखक कौन है? तो इंसा अल्लाह खां हैं, ठीक है। और हालांकि देखिए बहुविकल्पी का ही प्रश्न है, आपको बस यही याद करने हैं और टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु को। मतलब किनको माना जाता है? तो परीक्षा गुरु को। आनंद कादंबनी के संपादक कौन थे? तो भाई बद्री नारायण चौधरी, जिसे हम प्रेम घन कहते हैं, है ना। फिर उसके बाद ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो प्रताप नारायण मिश्र थे। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन है भाई इस समय? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इस समय तो नहीं, उस समय हुए होंगे, है ना। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ही सरस्वती पत्रिका के यशस्वी क्या थे? संपादक थे। फिर काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? तो श्याम सुंदर दास ने किया। बहुत सारे बच्चे गलत कर देते कि भाई ये आचार्य रामचंद्र शुक्ला आ जाता तो वहां पर टिक मार देते, जो कि गलत है भाई। यहाँ स्थापना पूछा जा रहा है ना। नहुस नाटक के लेखक कौन है? तो गोपाल चंद्र गिरधर दास हैं। भारत दुर्दशा के रचयिता कौन है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। चिंतामणि किस विधा की रचना है? ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो आप कहोगे कि निबंध का है, और ये किसने लिखा? रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो आवारा मसीहा आपका जीवनी विधा की रचना है, और ये विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। एक एक क्वेश्चनों को एकदम समझ लो, ब्रह्मा का बाण है भाई। एक भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे जिससे बाहर आएंगे। बस आप इन्हीं को तैयार करो, इससे ज़्यादा एक भी प्रश्न आपको पढ़ने की अब जरूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है? अमृत राय हैं। कौन है? अमृत राय। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया। फिर आगे चलेंगे। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक है। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अशोक के फूल निबंध संग्रह किसका है भाई? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ये भी है। शिक्षा का उद्देश्य के लेखक कौन है? तो शिक्षा का उद्देश्य के लेखक कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। सत्यार्थ प्रकाश की किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती की है ना। मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है? तो बाबू गुलाब राय की है। किसकी है? बाबू गुलाब राय। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो ये आत्मकथा विधा की रचना है, और इस विधा को किसने लिखा था? तो हरिवंश राय बच्चन ने लिखा। फिर स्कंद गुप्त चंद्रगुप्त के जो नाटक हैं उसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। निंदा रस जो निबंध है उसके लेखक कौन है? हरिशंकर प्रसाद हैं। कुटज जो निबंध है उसके रचयिता कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आवारा मसीहा जो है वो किसकी रचना है? ठीक है, भरत चंद्र
चट्टोपाध्याय का, है ना। राष्ट्र का स्वरूप जो निबंध है उसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना जो है वो किसका है भाई, पृथ्वी पुत्र। मतलब वासुदेव शरण अग्रवाल का कोई रचना अगर दिया हो उसमें तो आप क्या कहोगे, पृथ्वी पुत्र। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना है गोरा बादल की कथा। इस तरीके से भाई जो भी ये आपका गद्य से 25 क्वेश्चन मैंने करा दिया, बस इन्हीं 25 को आप तैयार कर लो, यहाँ से आपका 5 नंबर एकदम तैयार हो गया। फिर अब जो मैं पद्य के यानी काव्य साहित्य से जो मैं बताने वाला हूँ 25, उसमें से भी आपको बस 25 ही तैयार करना है, उसमें से भी आपको 5 नंबर एकदम फिक्स है, कन्फर्म है कि आपको मिलना ही मिलना है, इससे बाहर एक भी नहीं होने वाला है। फिर अब आगे चलते हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, तो आदिकाल। इसने किसने लिखा है भाई, चंद्रबरदाई दाई है भाई। विशाल देव रासो के रचयिता कौन है, तो नरपत नाल्हा है। भक्त काल की प्रेम श्रयी जो शाखा के कवि हैं कौन है, कि मलिक मोहम्मद जायसी हैं, है ना। साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त हैं। कामायनी में जो सर्गों की संख्या है वो कितना है, 15 सर्ग हैं। और इस कामायनी को किसने लिखा, तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है भाई, इसके लेखक कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औंध हैं, जो प्रिय प्रवास के खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य के लेखक हैं। फिर प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो 1943 में हुआ था। चलिए, तार सप्तक के संपादक कौन थे, तो आप कहोगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। यामा और दीपशिखा किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा की है। मधुशाला किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन की। रीतिकाल को श्रृंगाल काल किसने कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया, तो आप कहोगे सर अवधी भाषा में लिखा गया। उर्वशी के रचयिता जिन्हें ज्ञानपीठ मिला कौन है भाई, रामधारी सिंह हमारे दिनकर जी हैं। चलिए, चिदम्बरा के रचनाकार कौन है, सौमित्रानंदन पंत है। तो छायावाद युग की प्रमुख विशेषता क्या है, मुख्य विशेषता क्या है, तो आप कहोगे प्रकृति का मानवीकरण, है ना। रिक्त मुक्त का विधारा के कवि कौन है, घनानंद है। बिना पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई, ब्रज भाषा में, और इसकी किसने रचना की, तुलसीदास ने। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की है। सुदामा चरित के रचनाकार कौन है, नरोत्तम दास है ना। फिर हम बात करेंगे द्विवेदी युग के कवि नहीं है, कौन नहीं है, जयशंकर प्रसाद जी द्विवेदी युग के कवि नहीं है, नोट कर लीजिए, ताला लगाओ। चलिए, परमाल रासो को अन्य किस नाम से जाना जाता है, आल्हाखंड सही, आल्हाखंड, वाह भाई। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है, सूरदास। कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है किसको भाई, केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। नौका विहार कविता के रचयिता कौन है, सुमित्रा नंदन पंत हैं। और आधुनिक काल की मीरा किसको कहा जाता है, महादेवी वर्मा जी को। तो इस तरीके से मैंने आज जो 50 आपको क्वेश्चन बताए हैं, इन क्वेश्चनों को आपको एक एक करके अच्छे से याद कर लेना है। और अगर आपने अच्छे तरीके से याद कर लिया तो आपके पूरे के पूरे 10 नंबर एकदम पूरे दावे के साथ आपको मिल जाएगा। और इसी तरीके से मैं आपको फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, इन सारे सब्जेक्टों को भी मैं एमसीक्यू जो बताऊंगा ना वो सारे के सारे आपके आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग बस अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए जो भी है। और आपको किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत होता है, आपकी तैयारी में कोई भी कमी होता है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपके हर एक चीज़ों को मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको दिक्कत ना होवे और आप निश्चिंत होकर के अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को अच्छे से कर सकें, ठीक है। आप अपने मेरा बोर्ड परिवार पर भरोसा रखें और अपना प्यार बनाए रखें। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।